दृष्टि से तो अच्छी हो सकती है, लेकिन फिर ये मत कहिए कि रेल कल्याणकारी राज्य का साधन है, फिर ये शब्द विड्रॉ करना पड़ेगा आपको। बिल्कुल। और दूसरी चीज मैं कहूं, भारत के रेल मंत्री को राजनीतिक तौर पर बड़ा दिमाग रखना चाहिए, बड़ा दिल रखना चाहिए, छोटे दिल से बड़ा काम नहीं होता। मैं उत्तर प्रदेश का उदाहरण देता हूं, जहां जहां कांग्रेस के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है जी, उन हिस्सों को उत्तर प्रदेश में कुछ नहीं मिला। मुलायम सिंह यादव अगर इस बात को कहते हैं तो उसके पीछे तर्क है, उन्होंने तर्क ना गिनाए हो तो तर्क मैं गिना दूं। हाँ, फैजाबाद से निर्मल खत्री, फर्रुखाबाद से सलमान खुर्शीद, पडरौना से आरपीएन सिंह, रायबरेली से श्रीमती सोनिया जी, जहां जहां कांग्रेस का एमपी है वहीं वहीं बंसल साहब की निगाह गई। क्यों भाई, मैनपुरी ने क्या खता की है? वहां मुलायम सिंह एमपी है इसलिए मैनपुरी उस फ्रेम में नहीं आएगा आपके। हाँ, ये भाव ठीक नहीं। और फिर मैं अपने प्रदेशों तक सीमित अगर अपने को रखूं, नहीं तो चर्चा लंबी हो जाएगी। उत्तराखंड, अंग्रेज जितना बना के गए थे दत्त साहब, अंग्रेज जितना छोड़ के गए थे उससे 2 मीटर भी आगे रेलवे नेटवर्क नहीं ले जा पाई हिंदुस्तान की सरकार 65 वर्षों में उत्तराखंड के इलाके में। यह स्थिति है। बिल्कुल। चीन से लगे हुए 5 जिले, 365 किलोमीटर की बाउंड्री चाइना से लगती है उत्तराखंड की, और वहां स्थिति ये, चीन ने सड़क और रेल दोनों माध्यमों से जोड़ लिया अपने को वहां। और उत्तराखंड अगर भारत चाहे तो उस रास्ते ट्रेन नहीं ले जा सकता। यह स्थिति, आपदा आ जाए तो रसद कैसे पहुंचे और मदद कैसे पहुंचे, आपने ट्रेन से जोड़ने की कोशिश नहीं की उस प्रदेश को। बिल्कुल ठीक बात। ये 2 बड़ी आपत्तियां हैं। मैं अपने को मुंबई और कोलकाता नहीं ले जाऊंगा इस बहस में। हमारे बहस का जो सेंटर है वो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड और ओवरऑल परसेप्शन ऑफ द मिनिस्टर। सिर्फ 2 बिंदु हैं। इन 2 बिंदुओं पर अगर मैं बात करता हूं तो मेरी पहली आपत्ति इस पर कि भारत को यह तय करना होगा कि उसकी प्रायोरिटी रेल में वाईफाई देने की है या उसकी प्रायोरिटी रेलवे स्टेशन पर टोटी वाले नल में ऐसा पानी देने की है कि जिसको चुल्लू लगा के आदमी पिए तो मरे नहीं। बिल्कुल। हिंदुस्तान के जितने रेलवे स्टेशन हैं, उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के तो मैंने सर्वे करा के इसी चैनल पर चलाए थे, किसी रेलवे स्टेशन का पानी प्रकाश पंत जी पीने लायक नहीं मिला। सरकारी लेबोरेटरी में फेल हो गया पानी परीक्षा में। आप पानी नहीं दे पा रहे, शौचालय नहीं दे पा रहे, और चिंता किस बात की कि वर्ल्ड क्लास लाउंज कहां बनाए। ये बहस का विषय है भारत में। आपकी चिंता इसमें कि वाईफाई कैसे चले। हाँ, अरे गठरी सिर पर रखे और कंधों पर बच्चों को लिए और हाथ पत्नी का हाथ थामे हुए जो आदमी स्टेशन पर लाइन लगाता है सुबह से शाम तक टिकट के लिए, उसके बारे में सोचिए मंत्री जी। ये भारत है, भारत, इसकी आत्मा को समझिए, आत्मा को। अभी तो बेसिक सुविधाओं का टोटा है और आप इस बात में जेरे बहस उतर रहे हैं मैदानी जंग में कि भाई ये देखें कि वाईफाई कैसे चले रेल में। बिल्कुल। हमारे साथ नए मेहमान जुड़ गए हैं। हमारे साथ समाजशास्त्री जुड़ रहे हैं लखनऊ स्टूडियो से। डीके साहू जी, स्वागत है आपका। सोमनाथ पांडे जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, पूर्व जीएम हैं पूर्वोत्तर रेलवे के, आपका भी स्वागत है। प्रकाश पंत जी हमारे साथ देहरादून स्टूडियो से जुड़ रहे हैं, बीजेपी नेता है। पंत साहब स्वागत है। कांग्रेसी नेता शूरवीर सजवाड़ जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शूरवीर जी बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले साहू जी के पास चलेंगे, लखनऊ स्टूडियो। साहू जी, यहाँ पर रेल बजट पेश किया गया, जो उम्मीदें थी पूरी होती दिखाई दी क्या, और आम आदमी जो कि पहले से ही परेशान था उसमें आपको क्या दिख रहा है, और ज्यादा परेशानी में हुआ है क्या इजाफा? रेल की बजट जो है वो आज की तारीख में एक बाजार और जो आर्थिक स्थिति को संदर्भ में रखते हुए जो बजट पेश किया गया है, इसमें हमारे हिसाब से जो सामाजिक या जो सोशल सेक्टर, जैसे कि अमिताभ जी बता रहे थे, आम आदमी की जो पर्सपेक्टिव है, ये कहीं दिख नहीं रहा है। और इसके लिए आधारभूत संरचना जिसको की बात अमिताभ जी ने भी कहा कि ये जब उसको मुहैया करने की बात जो है कहीं ये प्रायोरिटी में नहीं दिख रहा है, तो ये बड़ी अनफॉर्चुनेट है, ये बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और दूसरी बात है जो हम ये नहीं कहेंगे कि ये इस बजट की बात को हम संदर्भ में रखें, लेकिन बहुत सारे बजट हम लालू जी से लेके आज तक हम देखेंगे जी, तो या ममता जी की बात करें और लालू जी की बात करें, हाँ, और या पवन बंसल जी की बात करें, हाँ,
कहीं ना कहीं ये राजनीतिक दलों की एक तरह से एक झुकाव या एक तरह से उस राजनीतिक दलों की या व्यक्तियों की एक जो प्राथमिकता है वो दिखाई देता है। ठीक है, ठीक तो है। ये भी एक बहुत ही बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण सोमनाथ बात पांडे है। जी के पास भी चलेंगे। सोमनाथ पांडे जी, आपसे हमारी पहले भी चर्चा हो चुकी है। जो बजट की बात कही जा रही थी कि बहुत अच्छा बजट हो सकता है, उम्मीदों की बात कही जा रही थी, इस बार उम्मीदें पूरी होती दिखाई दी क्या? इस बार बजट एक तरह से देखा जाए तो काफी अच्छा है इस मामले में कि पब्लिक के पैसेंजर्स के लिए रिजर्वेशंस और इस सब का काफी ख्याल रखा गया है। अच्छा। लेकिन ये जरूर है हाँ। कि अभी जितनी आवश्यकता है उतना सब कुछ पूरा नहीं हो सकता है। गाड़ियां एडिशनल चलाई गई हैं, लेकिन जितनी भीड़ रहती है ट्रेन के ऊपर वो अभी इससे कम नहीं होनी है। आम जनता के ऊपर एक भार भी पड़ा है पांडे जी, जरूरत है। आम जनता के ऊपर भार भी पड़ा है, किराया भी ठीक है सीधे तौर पर नहीं बढ़ाया है, लेकिन फ्यूल सरचार्ज की बात आ रही है। जब जब डीजल के दाम बढ़ेंगे, जब जब बिजली महंगी होगी। मैं हैरान हूं। हाँ। बजट की व्याख्या जो है वो इस बात से शुरुआत हो रही है इस देश में। हाँ। अजब मानसिकता है, इस बात से शुरुआत हो रही है कि एसएमएस पे अलर्ट आएगा जी, वाईफाई लगेगी जी। बहुत ही अच्छा काम किया भारत की सरकार ने। हाँ। भारत की सरकार को इसलिए चुना गया था। वित्त मंत्री रेल मंत्री जी ने कहा कि एचएसटी तेल और बिजली के टैरिफ में जब जब बढ़ोतरी होगी तब तब ईंधन समायोजन घटक के रूप में यात्री किराए में संशोधन किया जाएगा और यह साल में 2 बार किया जा सकता है। मैं पवन बंसल जी के शब्द को उद्धृत कर रहा हूं इन्वर्टेड कॉमास में। ये छोटी बात है, नेहरू से लेके आज तक ये विषय कभी नहीं आया। रेल का किराया फिर बाजार तय करेगा, और अगर बाजार तय करेगा रेल का किराया तो जो गरीब आदमी जाएगा स्टेशन पर टिकट लेने, उसको तो वही स्टेशन से ही पता लगेगा ना, कंप्यूटर से। जब बाबू बताएगा कि अब 60 रुपए नहीं 75 रुपए दो, और साल में 2 बार ऐसा होगा, तो इस देश का आम आदमी कहां जाएगा? मैंने माना वीआईपी लाउंज बनेगा, मैंने माना वाईफाई चलेगी, मैंने माना कि अच्छी कॉफी मिलेगी प्लेटफॉर्म पर, मैंने माना कि 12 रुपए की पानी की बोतल ज्यादा बिकेगी, लेकिन मुझे बताइए इस हिंदुस्तान में कितने लोग हैं रेल में सफर करने वाले जो 12 रुपए की पानी की बोतल खरीद सकते हैं? अरे जो नल है स्टेशन पर उसमें साफ पानी आना चाहिए। मूल विषय पर चर्चा होनी चाहिए। बिल्कुल। आगे बढ़ेंगे। हमारे साथ देहरादून से हमारे मेहमान लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रकाश पंत जी के पास चलेंगे। प्रकाश पंत जी, लगता है कि इस बार का बजट अच्छा है क्या? आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे। हालांकि भारतीय जनता पार्टी से आप अच्छी प्रतिक्रिया उम्मीद नहीं है। जी हाँ, मैं सबसे पहले आपके इस चैनल के माध्यम से पवन बंसल जी को अपना नमस्ते कहना चाहूंगा, क्योंकि ये 10 वर्ष के कार्यकाल में इस उत्तराखंड को शून्य सुविधाएं मिली हैं, और आज का जो बजट है, जो आउटगोइंग बजट कहा जा सकता है, जिसमें अब इसका अंतिम कार्यकाल या अंतिम बजट इस यूपीए 2 का है। हाँ। इस बजट में भी आपने जो नई रेल लाइन बिछाने की बात कही है वो भी केवल घोषणा मात्र है, उसके लिए कोई व्यवस्था नहीं की गई है। वो आपके जो नए प्रोजेक्ट हैं उनमें सम्मिलित नहीं है। उन्होंने कहा कि इसको हम देखेंगे आगे को, और वो भी है कि डोईवाला से जो ऋषिकेश डोईवाला जो मार्ग है, हाँ। उस मार्ग में जो एलिफेंट कॉरिडोर है, उस कॉरिडोर में एक बाईपास लाइन बनाने की बात आपने कही है। और केवल इसके सिवाय केवल मात्र 2 घोषणाएं और इन्होंने की हैं, जिसमें से सर्वे करने की बात कही है हरिद्वार देहरादून, और दूसरा नजीमाबाद से कोटद्वार। ये इसके सिवाय इस बजट के अंदर उत्तराखंड के लिए कुछ नहीं है। टनकपुर से बागेश्वर की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, टनकपुर से जौलजीबी की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, ऋषिकेश से कर्णप्रयाग की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं, यहाँ से विकासनगर जोड़ने की मांग बहुत लंबे समय से करते आ रहे हैं। जैसा कि अमिताभ जी कह रहे थे कि आखिर अंग्रेजों ने जो कुछ भी हमको दिया उसके सिवाय हमें कुछ अभी तक नहीं मिला, और वास्तव में इन 10 वर्षों में हम निराश हुए हैं। इसका एक कारण है। आखिर क्या रणनीति क्या है? क्या कुछ यहाँ पर सोच दिखाई दे रही है सरकार की? एक बार आप हमें समझाएं, कांग्रेसी नेता हैं। एक बात मैं कह दूं, फिर शूरवीर भाई के पास जाएंगे। रेल राज्य मंत्री रहे सतपाल जी महाराज ने एक दावा किया था 4 दिन पहले। प्रकाश पंत जी याद दिलाइए सजवाण जी को कि ये चीज बजट में आएगी, मेरा दावा है। कहां है दावा?
पूछिए सतपाल जी महाराज से। हाँ, जी शूरवीर जी। अमिताभ जी, ये 30 पन्ने का बजट भाषण है जो मेरे पास उपलब्ध है। इसमें मैं ढूंढता रह गया, मुझे 3 घंटे मिला नहीं। लग गए इसकी एक एक लाइन पढ़ने में। हाँ। कहीं कुछ नहीं मिला। नहीं मिला। और ताजुब की बात यह है कि 10 वर्ष का कार्यकाल कितनी बार शिलान्यास हो गया, कितनी बार शूरवीर उसके जी को भी बोलने देते वाहवाही हैं। हो गई, महिमा सजवाड़ मंडित हो जी। गए, और धरातल पर कुछ भी नहीं। सजवाड़ जी। जी जी जी, जी। मैं पवन बंसल जी को हाँ, आपके माध्यम से बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। अच्छा। पवन बंसल एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं और उनको ठीक है, उत्तराखंड को कुछ मिला नहीं, आप बधाई दे रहे हैं। पूरे भारतवर्ष का ज्ञान है। और हमारे यहाँ तो आजादी से लेकर अब तक, और शायद अंग्रेजों के जमाने में भी ये उम्मीद रही होगी कि ऋषिकेश जो पूरे देश के तीर्थ यात्रियों के लिए एक ऐसा स्थान है जहाँ से पूरे पहाड़ से जब चारों धामों से तीर्थ यात्री आते हैं तो वो ऋषिकेश आकर के ठहरते हैं। और पूरे पहाड़ के लोग, जब हम लोग भी जब उत्तर प्रदेश में भी एमएलए रहे तो हमको हरिद्वार जाना पड़ता था टिकट बुक करने के लिए, और फिर पहाड़ में वापस जाते थे। हाँ। 4 दिन 6 दिन पहले आ जाते थे। हाँ। आज ऋषिकेश से देवाला तक पवन बंसल जी ने रेल लाइन को जोड़ने का हाँ। जो काम किया है, ये मैं इसके लिए मैं बहुत पूरे पहाड़ की जनता की ओर से हाँ। उनको बधाई देना चाहता हूँ। खुश नंबर दो, है प्रकाश पंत जी, बेहद खुश नजर आ रहे हैं यहाँ पर, बधाइयों की एकदम मैं तो लाइन लगा दी। ताजुब कर रहा हूँ सूर्यवीर भाई को, हमारे बड़े भाई साहब हैं। हाँ। ये एलिफेंट कॉरिडोर है। बीते दिनों हाथियों की वहां पर इससे कुचल करके मृत्यु हो गई थी, और इसको देखते हुए उन्होंने जो इसमें बात कही है वो भी बड़ा आश्चर्यजनक। आप अमिताभ जी जरा इसको देखेंगे, ये 92वां बिंदु है इसका, इनके बजट भाषण का, हाँ, जल्दी जिसमें कहा गया है कि मेरे से वहां के अनेकों पर्यावरणविद मिले और उनके चलते हुए मैं इस एलिफेंट कॉरिडोर में इसको बचाने की बात करूंगा। ये 92वां बिंदु है अमिताभ जी, जरा देखेंगे आप। देखिए शूरवीर जी, पंत साहब, हाथियों की बुद्ध की करुणा का स्वागत है। बुद्ध की जैसी करुणा का स्वागत है पवन बंसल जी की। हाथियों की रक्षा की चिंता का स्वागत है, लेकिन चीन से आने वाले खतरे को भी समझना चाहिए था हुकूमत हिंदुस्तान को यह भी समझना चाहिए था कि उत्तराखंड में कहीं धरती फटती है तो कहीं आसमान फटता है, यह भी समझना चाहिए था। या तो आप समझा नहीं पाए पवन बंसल को तो आप दोषी हैं। बिल्कुल, ये समझना चाहिए था चीन का खतरा कहां पर खड़ा है, समझना चाहिए 335 किलोमीटर की सीमा पर, ये समझना होगा। ये राजनीति का विषय नहीं, ये समझना होगा कि धरती फटे और आसमान फटेगा तो आपदा राहत कार्य कैसे होगा, इमदाद कैसे जाएगी, मदद कैसे जाएगी, ये कब समझेंगे। जितना अंग्रेज बना के दे गए, किसी हुकूमत ने उसमें इंची टेप नाप के देख लीजिए बढ़ोतरी करने की कोशिश नहीं की। और फिर भी अगर उत्तराखंड बधाई देता है तो मैं उत्तराखंड के बड़े दिल को नमन करूंगा, इसके आगे कुछ नहीं कहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल, आप सभी मेहमान हमारे साथ बने रहें, आगे भी चर्चा जारी रहेगी। बाकी के हमारे साथ मेहमान जुड़े हुए हैं, उनसे भी चर्चा करेंगे, एक एक करके उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि इस बजट में आखिर क्या कुछ खास नजर आ रहा है उनको, एक छोटे से ब्रेक के बाद। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा बेहतरीन कंस्ट्रक्शन, कम प्राइस, लग्जरियस फैसिलिटीज, एक्सीलेंट लोकेशन और नेचर के पास। Shri Rajnigandha Greens Noida Extension, a quality product by Rajput Group of Companies. मैं चाहूंगा कि जब जब भी मेरा जन्म हो, वृंदावन की इसी पावन भूमि में हो। A unique project with world-class facilities just for you and your loved ones. नालंदा लेजर संस्कार सिटी At Vrindavan. आज ली क्या? And then interestingly, refreshing mini gums. आज ली क्या?
पेंटागन मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स। निर्माता सुपरटेक। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं।